My channel is small, but I provide valuable and accurate information. Please subscribe, like, comment, and share this video. Your support means a lot to me. हेलो मेंबर्स, मार्केट ने क्या तगड़ा पुलबैक आज देता हुआ दिखाई दिया। देखो, अगर मार्केट की बात करने जाए, निफ्टी ने ज्यादा पुलबैक नहीं दिया निफ्टी ने, लेकिन आप देखोगे स्मॉल कैप कल जितना गिरा था उससे ज्यादा रिकवर हुआ है। आप देखोगे प्रीवियस 2 दिन का हाई लो दोनों तोड़ के क्लोजिंग दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। इवन मिड कैप आप देखोगे काफी तगड़ा पुलबैक करता हुआ दिखाई दिया। देखो, मुझे पता है क्या होता है, मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, वो काफी लोग बैनर देख के चले जाते हैं कि भाई स्मॉल कैप बियर मार्केट में घुस चुका है। बस ऐसे यहां पे वीडियो है, लोग कमेंट करते थे, नेगेटिव कमेंट करते थे। भाई एटलीस्ट सुनो तो सही, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बार बार आपको यही बता रहा हूं, मार्केट सपोर्ट पे है, मार्केट सपोर्ट पे। लोग आपको डराते हैं, और लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और मैंने आपको बार बार यहां पे टेलीग्राम में भी बताने की कोशिश की, लेकिन लोग इतना पैनिक करते, और आज उनका पैनिक खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। देखो, मुझे कॉमेंट जरूर करना है यहां पे कि आपका पैनिक कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए फटाफट दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और मैं पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा, कोई टाइम पास नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा आपके ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी आपकी कम्युनिटी है टेलीग्राम में, जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आते, समझ में आते मेरी बातें, और मैं आपको दिल रखने के लिए नहीं बोलता, मैं आपको जो असल में मुझे दिखाई देता है वो मैं बोलता हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखो, निफ्टी ने आज क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। उसका रीजन पता है क्या है? ट्रंप है। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो आज फार्मा स्टॉक्स और आईटी स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। ट्रंप ने यहां पे क्लियर कट बोला है कि वो करीब करीब 10 से 25% तक के टैरिफ लगा सकता है फार्मा आईटी कंपनीज पे। ऐसा कुछ यहां पे स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से मॉर्निंग में आईटी स्टॉक एंड फार्मा स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दिया। अब आप सभी लोग जानते तो है निफ्टी में इंपॉर्टेंट वेटेज किस किस का है, तो कि आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई और इंफोसिस, टीसीएस, इनका मेन वेटेज है। तो इंफोसिस, टीसीएस में प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली निफ्टी तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो निफ्टी में ज्यादा सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे बेस्ड ऑन द आईटी स्टॉक्स, ठीक है, और एक आध फार्मा स्टॉक। लेकिन ज्यादातर मार्केट में जो रिकवरी थी, चौतरफा बोलते ना, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई जरूर दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी भी आपको फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। ओके, बैंक निफ्टी देखोगे सेम लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप तक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अब एक देखो, सिंपल क्वेश्चन आता है आप सभी इन्वेस्टर्स का कि सर पैनिक करने की जरूरत है, ठीक है। देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, ध्यान से सुनो और कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि सपोर्ट पे है। हालांकि ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, ठीक है, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल क्रिएट करवाएंगे मार्केट को। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्रैश करवाएंगे, वॉलेटाइल क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। और यही स्टेटमेंट मैंने आज ग्रुप में लिखा था, ठीक है। अगर आप ग्रुप चेक करोगे टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का, तो मैंने आपको यही स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, कि थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा बेस्ड ऑन द ट्रम्प के स्टेटमेंट्स। लेकिन आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट है। और अगर सोचो, ट्रम्प की इतने नेगेटिव स्टेटमेंट्स आने के बाद आराम से आज निफ्टी फॉल कर सकता था, आराम से मिड कैप फॉल कर सकता था, ठीक है। मिड कैप में क्या लार्ज परसिस्टेंट जैसे स्टॉक नहीं है? डेफिनेटली है। क्या आईटी स्टॉक दूसरे नहीं है? डेफिनेटली है। फार्मा भी है। तो क्यों नहीं गिरा? ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पैनिक ना करो। देखो, स्टेटमेंट्स आएंगे, मार्केट अगर मान लो यहां से गिरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं वापस बोलूंगा पैनिक नहीं करवा रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि निफ्टी सपोर्ट पे है, ठीक है, जरा सा यहां पे नीचे और एक सपोर्ट है, वो है 20 डेमा का, जो अराउंड 22,300 22,400 के आसपास है। मान लो एक स्टेटमेंट और आ गया ट्रम्प का, ठीक है, कोई भी कल परसों तरसों का भी स्टेटमेंट आ गया, तो जरा सा फॉल और करेगा, ठीक है। वैसे है सपोर्ट पे, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि परफेक्ट सपोर्ट नहीं होता, आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, बेस बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन वन शॉट आंसर है, मार्केट सपोर्ट पे है, एनी हाउ सपोर्ट पे है। अगर पैनिक करो तो करना चाहते कर सकते हैं। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2 आ जाते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। आज भी एफआई ने सेलिंग की है, थोड़ी सी नेगेटिव है एफआई की सेलिंग, और कल की थी डेफिनेटली एफआई ने बाइंग, लेकिन उसमें मैंने यहां पे लिखा था एफआई की सेलिंग, क्योंकि जो ब्लॉक डील थी, ठीक है, आप देखोगे एयरटेल में ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, जहां पे ब्लैक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और दूसरे बड़ी फॉर्म्स जीक्यूजी पार्टनर से खरीदा था, एयरटेल के अंदर स्टेक खरीदा था, ठीक है, तो वो एफआई के अंदर आ गया, ठीक है। अगर ब्लॉक डील हटा दे, ठीक है, एयरटेल का लेवल हटा दे, तो फिर यहां पे ज्यादातर बिकवाली आपको होती हुई दिखाई दी। और आज भी अगर आप देखोगे, आज भी यहां पे बिकवाली का ही संकेत आती हुई दिखाई दिया है। क्लियर? एंड रही बात अगले पॉइंट की, तो देखो यहां पे देखो, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहना। मार्केट की कंडीशंस थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है, और देखो ये वॉलेटिलिटी फार्मा हो, आईटी हो, कुछ दिनों के लिए हो सकती है, ठीक है भाई। न्यूज आते हैं ना, मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, इंप्लीमेंट टैरिफ करे कि ना करे, ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है। ओके, आप देखो यहां पे देखो, सी
बड़े प्लेस तो और भी बोले कि भाई 25,000 तक निफ्टी जा सकते हैं 2025 में। निफ्टी अभी कहां पे है, तो कि 22,900 23,000 के आसपास, यानी कि आपको दिसंबर तक 25,000 भी दिखाई दे सकता है। और अगर 25,000 आए तो आराम से 26-27 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25,000 यानी कि ब्रेकआउट है। ओके, तो मार्केट में पैनिक करने की कोशिश ना करो, सिंपल एंड सोबर आंसर है, ठीक है। चलिए, ओके, अब देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा फार्मा में पैनिक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प की न्यूज। आप देखोगे ओवर द लास्ट ईयर फार्मा इंडेक्स हैड आउट परफॉर्म मोस्ट इंडियन फार्मा स्टॉक डिराइव्ड 60 to 80% रेवेन्यू फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, यानी कि ज्यादातर जो फार्मा कंपनी है उसका जो रेवेन्यू आता है वो 60 to 80% नॉर्थ अमेरिका मार्केट से आता है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक तो वॉलाइटिल होंगे, ठीक है। अब जितने भी स्टॉक्स अमेरिका के साथ कनेक्टेड है वो थोड़े वॉलाइटिल होंगे, लेकिन कब तक, देखो सिंपल आंसर, सिंपल स्टेटमेंट, कब तक, जब तक ये न्यूज ये लटकती तलवार रहेगी, यानी कि अब ये समझो आने वाले 2-4 महीने में, क्योंकि 2-4 महीने में ही यहाँ पे ट्रम्प थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बोलते हैं ना कि नई नई गद्दी मिलती है ना तो लोग उछलते बहुत है, ठीक है, बोलते हैं ना बहुत उछलते लोग, तो ये उछलना कूदना थोड़ा टाइम शांति से रहेगा, फर्स्ट टाइम रहेगा, जैसे यहाँ पे मतलब एक बार गद्दी प्रॉपर मिल जाएगी फिर टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर वो अपने काम में लग जाएगा, ठीक है, वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता फिर देश को क्यों टाइम देगा, खुद सोचो ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा है स्टार्टिंग में कूदता रहता है, उसको कूदने की आदत है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। चलिए, अब देखो यहां पे आज अदानी स्टॉक्स में गिरावट आती हुई दिखाई दी, अदानी स्टॉक्स आज गिरते हुए दिखाई दे, क्यों, क्योंकि यूएस में वापस एक नेगेटिव न्यूज आई है कि यूएस की जो कोर्ट है, ठीक है, वहां पे जो यूएस फेडरल, आप देख सकते हैं, तो उन्होंने यहां पे बोला है कि भाई जो भी अदानी ग्रुप में जो कोर्ट केसेस है, ठीक है, तो वहां पे कुछ अपडेट मांगता हुआ दिखाई दिया है यूएस, और किससे अपडेट मांगा है, इंडियन गवर्नमेंट से, आप बोल सकते हैं इंडियन जहां पे ये कोर्ट केस हुआ है वहां से यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट्स मांगता हुआ दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी, US Federal have accused Gautam Adani for bribing Indian government official to buy electricity from Adani Green Energy, ठीक है, तो इन शॉर्ट में यूएस के ऑफिशियल्स ने अदानी इंडियन गवर्नमेंट से यहां पे डेटा मांगा है, ठीक है, यानी कि अभी भी अदानी कोर्ट केस चल रहा है यूएस मार्केट के अंदर, यूएस गवर्नमेंट के अंदर, ये अभी भी चल रहा है, इसकी वजह से यहां पे यूएस अदानी स्टॉक आपको फॉल करते हुए दिखाई दी, क्या इसमें पैनिक करने की जरूरत है, नहीं, ठीक है, ये छोटे मोटे न्यूज होती रहती है, इसमें आपको कोई डरने की जरूरत मार्केट में नहीं होती, ठीक है, ये छोटे मोटे चलते रहते हैं। ओके, फार्मा स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा गिरा है औरोबिंदो फार्मा, मार्कंस फार्मा, एंड आप देखोगे हमें दूसरे भी फार्मा स्टॉक्स काफी आज गिरते हुए दिखाई दिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया मुझे जो लगता है वो है मार्कंस फार्मा। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने तो बीटीएसटी लिया था, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको बताया था कि कल मैंने बीटीएसटी लिया था, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कल मैंने बीटीएसटी लिया था, जिसमें मैंने सुजलॉन भी बीटीएसटी के लिए लिया था, एंड तेजस नेटवर्क भी मैंने बीटीएसटी लिया था, एंड बहुत सारे स्टॉक्स बीटीएसटी लिए थे, तो आप देखोगे तेजस नेटवर्क देखो आज आज 4% गया ऊपर, लेकिन 7% इंट्राडे में था, सुजलॉन अगर आप देखोगे 7% इंट्राडे में था, ठीक है, तो मुझे अंदाजा आ जाता है कि भाई मार्केट पुल बैक करेगा, और अगर पुल बैक करेगा मार्केट में, मैं खुद ट्राई करूं, इसका मीनिंग क्या है, मैं कॉन्फिडेंस हूं, ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है फार्मा स्टॉक्स अदानी ग्रुप में, जो है टेम्पररी मोमेंटम आपको दिखाई दे रही है। हालांकि लास्ट पॉइंट आ जाता है जो आपको फोकस करना है, एंड आपको फोकस ये करना है कि निफ्टी अभी कहां जा सकता है, एंड स्मॉल एंड मिड कैप में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो सिंपल बात है, मैंने कल ही आपको बताया था कि मिड कैप ने परसों यहां पे एक पिन बार बनाया है, ठीक है, पिन बार क्लियर कट पॉजिटिव साइन होते हैं, तो अगला जो मिड कैप का रेजिस्टेंस है वो यहां पे 51,000 के आसपास है, जो चांसेस है कि कल के परसों तक मिड कैप आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, और मिड कैप अगर ऊपर जाएगा तो मिड कैप की इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, ओके, जैसे कि मान लो क्वालिटी स्टॉक हो गए, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको खरीदना है, कोई रिकमेंडेशन में नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कोई क्वालिटी स्टॉक है, लाइक सुजलॉन के अच्छे रिजल्ट आ रहे थे तो सुजलॉन भागा, ठीक है, तेजस नेटवर्क के अच्छे रिजल्ट आ रहे थे तो तेजस भागा, और ज्यादातर जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, ज्यादा जो पिटे हुए स्टॉक्स होते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, वो भागते हुए दिखाई दिए, ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे पीएसयूज भी भागे थे, पीएसयू हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लेकिन पीएसयूज भी आपको भागते हुए आज दिखाई जरूर दिए, ओके, तो आप पूछे सर क्या ये नल्ला पुल बैक है, देखो सिंपल आंसर है, ध्यान से सुनो, यहां पे जो पुल बैक यहाँ पे याद है आपको दिखाई दे रहा था, यहां पे सी, ये जो पुल बैक आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ी रिकवरी आई थी मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या मिड कैप फॉल हुआ था, डेफिनेटली यस, यहां पे भी आप देखोगे पुल बैक आया था, यहां पे दो महीने पुल बैक रहा था, लेकिन क्या फॉल आया था मार्केट में वापस, तो क्या डेफिनेटली यस, ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहां पे अगर पुल बैक आता है, मान लो मार्च मंथ में जो पुल बैक आता है, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि मार्च मंथ में पुल बैक आ सकता है, ठीक है, अभी तो फरवरी चल रही है,
ओके, मार्च में पुल बैक आ सकते हैं, तो पुल बैक थोड़ा और सस्टेन रहने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि फाइनल फॉल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक अंदाजा आ जाएगा आप लोगों को कि अगर यहां से बहुत बड़ी रिकवरी आई, ठीक है, तो ये बॉटम का संकेत माना जा सकता है। आप समझ रहे हो बॉटम के संकेत? ठीक है, तो आप ये समझो यहां से फॉल, पुल बैक, फॉल, और ऐसा ऐसा करके ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आपको यहां पे जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये एक बॉटम तरीके से आप माइंड में रख सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगर स्टिल बंदा कंफ्यूज हो रहा है ना मेरे भाई, आपको थोड़ा सा मार्केट को जानने की जरूरत है, और आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है मार्केट में, और हमारे साथ रहोगे तो काफी चीजें आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, रही बात निफ्टी की, तो देखो निफ्टी में ट्रम्प का जो भी स्टेटमेंट आएगा वो निफ्टी में इंपैक्ट करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निफ्टी यहां पे सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन ट्रम्प के कोई भी अगर एबीसी नेगेटिव स्टेटमेंट आते तो थोड़ा वॉलेटाइल होगा जरूर। ठीक है, फिर ऐसा कमेंट मत करना कि सर अब आपने तो बोला था सपोर्ट है निफ्टी में, मैंने तो कॉल ऑप्शन ले लिया, फलाना ले लिया, ढिमका ले लिया, ऐसा मत बोलना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, निफ्टी सपोर्ट पे ही है। अगर आप यहाँ पे फार्मा का न्यूज नहीं आता, आईटी का न्यूज नहीं आता, तो यहाँ पे निफ्टी भी काफी बड़ी मोमेंटम कर चुका होता। ठीक है, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप ने की। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बी रिलैक्स, बी पेशेंस, टाइम काफी हो चुका है, मार्केट काफी करेक्टेड हो चुका है।